हेलो दोस्तों, एसपीवी कोचिंग सेंटर में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। ये एग्ज़ाम में पूछे गए बार बार क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं। बिहार पुलिस एनटीपीसी ग्रुप डी। चलिए आप लोग इसे ध्यान से पढ़िएगा। स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, प्राचीन भारतीय इतिहास के कितने मुख्य स्रोत थे? तो प्राचीन इतिहास के 3 मुख्य स्रोत है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, पुरातात्विक स्रोतों को कितने भागों में बांटा गया है? मतलब कि पुरातात्विक स्रोतों को कितने भागों में बांटा गया है? तो ये 2 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, अभिलेखों का अध्ययन किसे कहते हैं? तो अभिलेखों का अध्ययन महाअभिलेख शास्त्र कहते हैं। इसमें ऑप्शन सी राइट आंसर आप लोगों को हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम भारतीय महिला अब किसे समय का है? मतलब कि आप लोगों का प्रथम भारतीय अभिलेख किस समय का है? तो ये अभिलेख अशोक के समय है, अशोक सम्राट का समय। क्वेश्चन नंबर 5, किस अभिलेख से अशोक की धर्म नीति का ज्ञान प्राप्त होता है? देखिए ये हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये तीनों कोई भी सही नहीं होगा। अशोक के शिलालेख से धर्म नीति का ज्ञान होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, समुद्रगुप्त की विषयों का वर्णन किस अभिलेख में है? तो यह हमारा ऑप्शन यहाँ देखिए बी प्रयाग प्रस्थित में हो जाएगा। और यहाँ देखिए ऊपर ये हड़प्पा से संबंधित नहीं है और ये प्रयाग प्रस्थिति से संबंधित है, सोपारा से नहीं है और नासिक से नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, प्रयाग प्रस्थिति किसने लिखी थी? तो प्रयाग प्रस्थिति हरिसेन ने लिखा था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। टाइम जाया ना करते हुए फटाफट आगे बढ़ते दोस्तों। वीडियो को शेयर और लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अब मैं आप लोगों को बिहार पुलिस और एनटीपीसी ग्रुप डी के पूछे गए सवालों का लेकर आया हूं, जो कि बिहार पुलिस के बहुत उपयोगी है और इसमें ज़्यादा बिहार पुलिस में पूछे गए सवाल ही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिसेन किस राजा के दरबारी कवि थे? तो हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा ग्रंथ हर्षवर्धन के दरबारी कवि बनभट्ट द्वारा लिखा गया था? तो ये हर्षचरित्र के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, हार्वेसोंग किस देश से आया था? तो ये चीन से आया था। नाम से ही पता चलता है चीनी नाम है। क्वेश्चन नंबर 12, फाहियान किसके काल में भारत आया था? तो ये हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नहीं सॉरी, ये हर्षवर्धन है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, भारत आने वाला पहला ग्रीक लेखक कौन था? तो ये मेगास्थनीज था। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, इंडिका किसे लिखी थी? इंडिका किसने लिखी थी? तो इंडिका आप लोगों का दोस्तों मेगास्थनीज ने लिखा था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, राजतरंगी के लेखक कौन थे? तो राजतरंगी के लेखक कनक जी थे। दोस्तों अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। महाभारत को महाकाव्य की संज्ञा दी जाती है। इसे संकलित किया गया है। किसमें संकलित किया गया है? तो ये वेद व्यास में संकलित किया गया। दोस्तों बैकग्राउंड में साउंड होगा, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा आउट ऑफ हूँ इसलिए ऐसा आ रहा है कुछ दिनों के लिए। फटाफट आप लोगों को वीडियो लेकर आया हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रंथ में राम की कथा का वर्णित है? तो ये तो जाहिर सी बात राम की कथा रामायण में वर्णित है। सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19,
पुरातात्विक स्रोतों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ये शिलालेख है जो कि आप लोगों ने ऊपर पढ़ा ही है। बार बार क्वेश्चन इसलिए आ रहा है कि रिपीट हुए हैं एग्जाम में। विदेशी यात्रियों का विवरण से हमें क्या प्राप्त होता है? तो हमें उपरोक्त सभी प्राप्त होंगे इसमें। देखिए यहाँ आपका डी आंसर हो जाएगा। भारत में राजनीति के बारे में पता चलता है, भारत की सामाजिक व्यवस्था के बारे में पता, और धर्म के बारे में, संस्कृति धर्म के बारे में पता चलता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही अच्छे वीडियो लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।